जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखते हैं हम, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, CH3, CH2, CH3 क्लोरीनेशन आप करवा रहे हैं, तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है CH3, CH2, CH2 रेडिकल, ये फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन हो सकता है CH3, CH रेडिकल, CH3, सी आपके पास ऑप्शन हो सकता है CH3, CH, और यहाँ पे CH2, CH3Cl। जी, कौन सा इसका मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, A, B और ए C। ए सर सी। ए आंसर है सर। ए ए ए नहीं होगा बेटा। आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी बताई गई है, याद है आपको, GOC पढ़ी थी हमने, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बनता है। उसके अकॉर्डिंग तो बी बनेगा सर। तो बी होगा। लेकिन वो स्टार्ट में हाँ ठीक हो गया, बी बनेगा सर। बी होगा। कभी भी स्टार्ट को क्या देखना है, स्टार्ट में आप स्टेबल प्रोडक्ट से मुराद होती है रिएक्शन जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हैं, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। ठीक है। रेडिकल वहां पे जनरेट होता है जहां पे उसको स्टेबिलिटी मिल रही हो, याद रखना है, ऐसे नहीं। ठीक है। अगर ये तो बात थी हमने क्लोरीन के केस में, लेकिन फ्लोरीन के केस में जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 1 डिग्री होता है, याद रखें। मैं आपको ना बता देता हूँ, फ्लोरीन के केस में अल्केन जो है उसका रिएक्शन आप करवा लें तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और क्लोरीन, बरोमीन और आयोडीन, इन तीनों के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक हो गया। अब ऐसा क्यों होता है फ्लोरीन के केस में बेटा, प्रॉब्लम पता है क्या है? फ्लोरीन जो होता है विगोरस होता है। एक होता है रिएक्शन होते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, और एक होते हैं सिलेक्टिव। ठीक है। हाई, मैं आपको आसान स्टीरियो की बात नहीं करते हम, आसान लफ्जों में बताता हूँ कि एक चीज होती है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी समझते हैं कि आपसे मैंने कहूं कि आपने ना, आपके पास 10 नोट पड़े हैं, उसमें से आपने 5,000 वाला नोट उठा के लाना है, तो बाकी नोट को आप टच नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप अगर 5,000 का नोट उठाकर लाएंगे तो वो क्या होगा, हाईली सिलेक्टिव होगा। समझ आ रही बात की, कि आपने सिर्फ उसी को सिलेक्ट किया, क्या होगा, हाईली सिलेक्टिव होगा। ठीक है। अगर आपसे मैं कहता 5,000 का नोट उठा लाएं, लेकिन आपके आगे जो आया, आपने 100 का नोट पड़ा हुआ था वो उठा लिया, बैरियर लगा हुआ था, तो आपने 100 का नोट उठा लिया, आप इतनी फास्ट गए कि जो आगे आपके सामने आया उसको आपने उठा लिया, तो वो होगा लेस सिलेक्टिव। मतलब क्या है कहने का, बात को समझिएगा सर। आपसे मैं, मेरा एक सवाल है कि एक बंदा इतनी तेजी से आ रहा है, या एक बाइक इतनी तेजी से आ रही है, और एक बाइक जो है वो स्लोली आ रही है, तो ब्रेक किसकी अच्छे से लगेगी, जो स्लो आ रही है या जो फास्ट आ रही है। जी, जो स्लो आ रही है। जो स्लो आ रही है। अब फ्लोरीन का आपको पता है ना कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस बात का तो आपको आइडिया है ना। अब ये 1 डिग्री कार्बन है और ये है 2 डिग्री कार्बन। अब फ्लोरीन इतना तेजी से आता है कि उसको ये 2 डिग्री कार्बन नजर ही नहीं आता, उसके सामने जो बंदा आता है उससे वो रिएक्शन कर लेता है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता, ये सिलेक्टिव नहीं होता, ये लेस सिलेक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। समझ आई बात की या नहीं आई जी। यस सर। तो ये रीजन होती है कि फ्लोरीन के आगे जो आया उससे इसने रिएक्शन कर लेना है, धमाका खेज रिएक्शन होता है ये। इसके बाद हमारे पास है जी सेकंड रिएक्शन, नाइट्रेशन।
ये भी एक। सर इससे तो अगर क्लोरीन के सामने सेकेंडरी वाला आ गया तो उसके साथ भी करेगा, या टर्शरी आ गया तो उसके सेकेंडरी साथ तो भी आएगा करेगा? ही नहीं ना। सेकेंडरी कैसे आएगा? पहले प्राइमरी आता है कार्बन या सेकेंडरी आता है? जी, पहले प्राइमरी कार्बन आता होता है, बाद में सेकेंडरी टर्शरी आते हैं यस, ना। मोर एक्सपोज कार्बन प्राइमरी होता है। हाँ जी, नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन में आप NO2 ग्रुप लगाते हैं, ठीक है, अल्केन के ऊपर, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में आप लगाते हैं, HNO3 की प्रेजेंस में। तो और साथ टेम्परेचर भी, अगर आप सिंपल ये करें ना विदाउट टेम्परेचर, तो याद रखें आपको धोखा भी दिया जा सकता है, इसमें रिएक्शन नहीं होगा इसमें। अगर आप टेम्परेचर कर दें 400 to 500 तो फिर रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होता, याद रखना इस बात को, ठीक है। और ये रिएक्शन जो होता है ये वेपर फेज में होता है, इसकी एक ये भी बात याद रख लेनी है, वेपर फेज में होता है, क्योंकि इतना टेम्परेचर आपको पता है ना, अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, तो 400-500 डिग्री टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से भी थोड़ा सा ना सोच लेना होता है। अब इसका भी वही इनिशिएशन टर्मिनेशन प्रोपगेशन टर्मिनेशन वाला काम है, तो वो हम मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे, जस्ट आपने रिएक्शन याद रख लेना। फिर सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है, और ये भी हाई टेम्परेचर और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, ये कोई इतने खास नहीं थे तो इसलिए मैंने इनको नहीं बताना चाहा आपको। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें सिंगल के अलावा जो बांड होता है डबल या ट्रिपल बांड पाया जाता है, अल्कीन और अल्काइन। तो हम पहले बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन जो होता है, अल्कीन जो होती हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि पाई बांड प्रेजेंट होता है, पाई बांड प्रेजेंट होने की वजह से इनका टूटना आसान होता है और ये ज्यादा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक हो गया। अब हम डायरेक्टली इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अभी ये शायद आपको ना रिएक्शन अच्छे से समझ ना आए, जब आपको मैं SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा ना, तो तब आपको सर ये सारे रिएक्शन क्लियर हो जाएंगे A to Z। अब हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल में से वाटर रिमूव करवाने के लिए याद रखें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, और हीट देते हैं आप इसको, वाटर। अब ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगा या सब्स्टिट्यूशन? जी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। ये क्या होगा? एक इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो ये आपके पास इसमें, क्योंकि वाटर जो है वो इलिमिनेट हो रहा है, तो इस वजह से इसको इलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये फॉलो करता है E1 मैकेनिज्म को। किसको फॉलो करता है? E1 मैकेनिज्म को, ठीक है। अभी शायद आपको पता ना चले E1 क्या है, आपने बस इसका नाम याद रख लेना है, क्योंकि डिटेल में आपको इसकी पढ़ाऊंगा अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। देखें, ये आपके पास मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, ये आपके पास अल्कोहल है, ये लगा हुआ है, और आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या देता है? सल्फ्यूरिक एसिड सर आपको H+ आयन देता है, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, और ये जो होगा आपके पास, आपको पता है मैंने बताया था कि OH जो होता है बैड लिविंग ग्रुप होता है, इसको कन्वर्ट कर दें किस में?
H2O में, तो अब ये लीव कर जाएगा क्योंकि इसके साथ ये हाइड्रोजन भी लग गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है, कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है या कार्बो एनाइन जी, क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन मैटर करेगी या नहीं करेगी, करेगी। करेगी। यस सर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया है। अब जो वाटर था वो लिविंग ग्रुप था, वो चला गया। अब जो HSO4 होता है, ये एक वीक बेस होता है और ये हाइड्रोजन ले लेता है यहाँ से इसके, ये हाइड्रोजन क्योंकि एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, दोबारा से ये बनाएगा, तो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन, और ये वाला जो बाड होगा वो इधर को शिफ्ट हो जाएगा, डबल बाड बना देगा। नहीं सर, CH3 वाला एच का जो बॉन्ड है वो ये शिफ्ट वाला जो एच होगा। होगा ना वो चला जाएगा, ये वाला CH3 वाला हम्म। एच, ठीक है। तो ये जो बाड होगा वो इधर बन जाएगा। इस तरह से आपकी जो अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक हो गया। अब इसमें ना याद रखना है कि जब भी, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कार्बोकेटाइन बने, क्या बने, कार्बोकेटाइन, वहां पे क्या हो सकती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का एक चैप्टर है, वो भी आपको पढ़ा दूंगा। रीअरेंजमेंट कब होगी, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक हो गया। रीअरेंजमेंट होती है कि लेस स्टेबल से ज्यादा जो स्टेबल होता है वो कंपाउंड आपने बनाना होता है, याद रखना है, लेस स्टेबल से हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाना होता है आपने रीअरेंजमेंट में। ठीक हो गया। अब इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपने बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो इसमें ज्यादा स्टेबल है। आपके पास लाइक CH3, CH2, CH2, CH2OH। ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ, सर आवाज नहीं आ रही। जी हम बात कर रहे थे कि ये आपके पास है एक रिएक्टेंट। अब इसकी हम डिहाइड्रेशन करवाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है इसमें। एक, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव, और बी आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3, CH2, CH पॉजिटिव एंड CH3। हाँ जी, कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट हो सकता है, A और B? 2 1। टू वाला, बी टू वाला होगा, सेकेंड ही है। क्योंकि इसमें सर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आपने हमेशा याद रखना है प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल बनाना है। क्या बनाना है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। ठीक हो गया जी। ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था। इसके बाद हम बात करते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन। ऑफ अल्कोहल। ये भी अल्कोहल में से हमने डी हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करवाना है। अब इसमें ना E2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, अभी बस आप याद रखें। और इसमें नो कार्बोकेटाइन फॉर्म। अब E2 में कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसमें हम स्टेबिलिटी वाला चक्कर नहीं करेंगे। समझ आ रही बात की, वो जो हम उधर देखते रहे हैं ना कि कार्बोकेटाइन बन रहा है तो प्रोडक्ट सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इस तरह से यहाँ पे नो कार्बोकेटाइन, कोई कार्बोकेटाइन नहीं होता यहाँ पे, और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। जहां पे कार्बोकेटाइन नहीं है वहां पे नो रीअरेंजमेंट।
तो ये अपने ना मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, ये आपको काम आते हैं एग्जाम में। आपको अगर पता चल जाए कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट होगी, तो आप फिर स्टेबल प्रोडक्ट देखेंगे। अगर कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा तो आपको पता है कि सर रीअरेंजमेंट नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इजीली। अब इसमें मैकेनिज्म आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपके पास एक अल अल्केन है। अल्कोहल की नहीं करवानी है, अल्केन की करवा रहे हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। शायद मैंने अल्कोहल बोल दिया है। यस, अल्काइल हैलाइड। हाँ जी, हाँ जी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवानी हमने अल्केन की, ठीक है। अब इसमें आपने लेना होता है KOH या NaOH को ले रहे हैं, आप बेस ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बेस का काम क्या होता है, OH देती है बेस, आपको पता है। और OH जो होगा वो इसका ये जो एक हाइड्रोजन होगा वो ले लेगा। अब ये जब हाइड्रोजन लेगा तो ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। और आपको पता है ब्रोमीन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये बांड लेकर अपने साथ गायब हो जाता है यहाँ से। तो ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक हो गया। अब इसमें ये सिंपल मैकेनिज्म है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं CH3, CH2, 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 Br और अल्कोहलिक KOH लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ए आपके पास है CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। बी है आपके पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। हाँ जी, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, A और B? ए। 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 बी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो कार्बोकेटाइन नहीं बनना, तो स्टार्ट में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बने, तो वो प्राइमरी से होगी इस एलिमिनेशन। पे कार्बोकेटाइन ही नहीं बन रहा तो आप रीअरेंजमेंट करवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोडक्ट होगा वो आपका ए बनेगा। तो ये बातें याद सर रखने वाली, कार्बोकेटाइन ना बनने की क्या वजह है? क्योंकि ये जो आप बेस ले रहे हैं ना, ये इतना तेजी हम्म। से रिएक्शन करवाती है कि आपका सिस्टम में से हाइड्रोजन फौरी निकल जाता है और एट द सेम टाइम ब्रोमीन इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो जो आप पीछे डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन देख रहे थे, वहां पे आप क्या करते कि पहले आपने क्या लिया था, आपको पता है वाटर रिमूव हुआ था ना पहले, 2 स्टेप रिएक्शन हो रहा था वहां पे। यस सर। लेकिन यहाँ पे जो हाँ जी, बाड 2 स्टेप रिएक्शन था। फॉर्मेशन और ब्रेकेज है वो इन द सेम स्टेप हो रही है, एक ही स्टेप मैकेनिज्म है ना ये वाला। तो इसी वजह से इसको कहते हम्म। हैं E2। तो कार्बोकेटाइन बनने के कोई चांस ही नहीं होते। ये वैसे अभी के लिए इसको ठीक। आप छोड़ भी दें तो खैर है, क्योंकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। आयशा यूसुफ, मैंने आपको कहा है अपना माइक ऑफ कर लिया करें जब आप आंसर दे दिया करें, आपके पता नहीं नॉइस आ रही है उधर से। इसके बाद सॉरी सर, मैं क्वेश्चन कर रही थी इसलिए हो गया। हाँ जी, तो जब भी क्वेश्चन का आंसर करना हो या पूछना हो तो फिर उसके बाद माइक ऑफ कर लिया करें। विसिनल डाइहेलाइड कौन से होते हैं कि दो हैलोजिन जो है, टू हैलोजिन ऑन एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर दो हैलोजिन लगे हों, ठीक हो गया। और इसके बाद जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल उसको बोलते हैं जिसमें दो हैलोजिन सेम कार्बन के ऊपर हो, ठीक है। ये एक कार्बन के ऊपर दो हैलोजिन लगे हुए तो इनको जेमिनल बोलते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज FPSC में देखे थे। PPSC बहरहाल इस तरह के नहीं पूछता, वो इससे भी भद्दे एमसीक्यूज पूछता है PPSC। तो ये भी वैसे डेफिनेशन के तौर पर याद रख लें। अब आपने अल्कीन बनाना है विसिनल डाइहेलाइड से।
विसिनल का आपको मैंने मतलब बता दिया कि दो हैलोजिन, दो कार्बन जो कि एडजेसेंट नाइबर में हो एक दूसरे के, लाइक CH2 अभी शायद ना ये जो आपको ये रिएक्शन के मैकेनिज्म और ये चीजें आपको लग रही हैं, ये बोरिंग लग रही हो, क्योंकि आपको E1 E2 SN1 SN2 का अभी कॉन्सेप्ट नहीं है इतना क्लियर, जो कि मुझे पता है। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना तब आपको मैं बताऊंगा कि सर ये कैसे होता है। यहाँ पे जिंक लेते हैं आप और ये अल्कीन बन जाता है। सर इसमें याद रखना है ये E2 रिएक्शन होता है, और E2 में नो कार्बोकेटाइन, और इसमें एंटी इलिमिनेशन होती है। एक बात ये भी याद रखनी है, इसमें क्या होती है, एंटी इलिमिनेशन होती है। ठीक है, और बाजुकात इसका ना आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। हमारा चैप्टर कल ये अगर खत्म आज मुश्किल है हो, अगर आज होता है खत्म तो फिर कल हमने देखना है, क्या नाम लेते हैं उसका, रिडक्शन वाला चैप्टर, फिर हम अल्काइल हैलाइड स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अल्कीन फ्रॉम अल्काइन आपको पता ही है, तो हाइड्रोजनेशन करवा लेंगे आप सिंपल। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप ट्रांस प्रोडक्ट लेना चाहें तो बर्च रिडक्शन करवा दें। ठीक है, एंटी इलिमिनेशन का मैं आपको बता दूंगा जब अल्काइल हैलाइड का चैप्टर हमने स्टार्ट किया। एक्चुअल में अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीजें थोड़ी सी आपको वो लग रही होंगी awkward सी, लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी के लिए इस रिएक्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, याद रख लें। सोडियम और लिक्विड अमोनिया आप यूज करते हैं और ट्रांस प्रोडक्ट आपको मिलता है। और मैंने आपको इसकी रीजन भी बताई थी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, और ऑर्बिटल बना के मैंने आपको बताया भी था। मैकेनिज्म इसका हम देख चुके हैं बर्च रिडक्शन का, शायद आपको याद हो। और लिंडलार कैटलिस्ट भी हम देख चुके हैं जिससे सिज प्रोडक्ट बनता था। और कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, कर लेंगे वो तो। नो सर। वो तो आपको पता है ना कि वो आता है। इस तरह से आपने करना है। अब आपको मैंने बताया भी हुआ है, यहाँ पे ये जो होंगे इनको हटा देना है और ये बांड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से आपने कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट बनाना है। तो ये कुछ प्रिपरेशन के मेथड थे जो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाता है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं ना चैप्टर, तब हम कंप्लीट करेंगे उसमें। तो अभी इसका मैकेनिज्म मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सारे मैकेनिज्म सारे एक तरतीब से हम करेंगे। जितने रिएक्शन के आपको मैकेनिज्म मैंने बताए हैं उनके अभी करें। इसमें क्या होता है, एडिशन है ओजोन की, जिंक और वाटर अगर आप ले लें तो ये एल्डिहाइड प्रोडक्ट। अब आपको ना मैं रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखने का तरीका बताता हूँ, कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट। आपने ये बाण को तोड़ देना है, डबल बाण तोड़ना है, एक लड्डू इसको दे देना है, एक लड्डू इसको दे देना है। समझ आ रही बात की, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। यानी एक ऑक्सीजन इसको दे दें, एक ऑक्सीजन दूसरे को दे दें। अब इसमें एक कीटोन बन गया, एक एल्डिहाइड बन गया। किसी भी रिएक्शन का लाइक कोई भी रिएक्शन आ जाए आपके पास ओजोनोलिसिस का, तो आप ऐसे उसका तोड़ के डबल बांड एक उस साइड को दे देना है। अगर ट्रिपल बांड हो तो फिर क्या करेंगे, लाइक इसी में ही ट्रिपल बांड हो, फिर क्या करते आप जी, एनीवन। ट्रिपल बांड की केस में क्या करना था आपने, ये लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। नहीं, फिर आपने मैंने बताया ना डबल बांड तोड़ना है, तो ये डबल बांड तोड़ दें। ठीक है,
ये तोड़ देना डबल बॉन्ड, तो इसको दे दे, 2 3 और 4 पूरे हो गए इसके, एक और एक, 2 और 2, 4 पूरे हो गए इसके। समझ आई बात की? ये वो ठीक हो गया। ऑक्सिलेट टाइप चीज बनेगी। हाँ जी। तो ये इस तरह से आपने ना बस याद रखना है, ये ट्रिक्स होती हैं कुछ ना, जो आपको शॉर्ट टाइम में बड़ी कारामद साबित होती है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो इसके बाद है अल्केन में ही, अल्कीन में ही, कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर की एडिशन, ठीक है। तो ये एडिशन आप डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रिएक्शन से करवा सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपके पास एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की मैं आपको मिसाल देता हूँ, लाइक CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आप हाइड्रोजन ले रहे हैं पॉजिटिव और वाटर ले रहे हैं, क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे करना क्या है सर, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन में आपने मार्कोनी का रूल पढ़ा होगा। मार्कोनी का रूल क्या यस कहता था सर। कि तो नेगेटिव चार्ज वहां पे जाएगा जहां पे, जी, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो दिस लेस कार्बन। हाइड्रोजन। ज्यादा या लेस, एक बार डिसाइड कर लें। लेस हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज लेस हाइड्रोजन के पास हाँ जाएगा। जी, नेगेटिव चार्ज वहां जाता है जहाँ लेस हम्म। हाइड्रोजन होते हैं। और इसका मैं वैसे तो मार्कोनी का रूल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही निकलता है, तो रट्टा लगाना ही नहीं है, हमने तो समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं समझा देता हूँ मार्कोनी का रूल को, गोली मारे समझ लेते हैं। ये H पॉजिटिव है, एसिड से आया गया है, क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, वाटर की एडिशन है। तो सर ये डबल बॉन्ड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा ये, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब आपकी जहानत है, ये हाइड्रोजन कार्बन 1 के साथ अटैच होगा या 2 के साथ, जी खुद से समझ लें, मार्कोनी के रूल की जरूरत ही नहीं है। सर वन के साथ नहीं होगा, प्राइम वन के साथ होगा। अच्छा, वन। टू वन के साथ होगा ना तो सेकेंडरी बनेगा, और 1 अगर के टू के साथ साथ होगा होगा तो तो फिर सेकेंडरी प्राइमरी। बनेगा। क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर वन के साथ अटैच हो जाएगा ना तो फिर हाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, बिल्कुल सही है, और अगर टू के साथ अटैच होगा तो फिर प्राइमरी से कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक बता रहे हैं आप। ये यार कौन वीडियो ऑन कर देता है बार बार? सदफ, आपकी वीडियो ऑन हो जाती है हर 10 मिनट बाद। अच्छा, तो ये आपका होगा 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ CH3। अब H पॉजिटिव की एडिशन होगी, ये पीछे क्या बचता है जी? OH। OH, तो OH इधर आके लग जाएगा। अब पता चल गया एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कैसे होती है, और मार्कोनी का रूल को याद रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सेकंड हमारे पास। बेटा आप ना, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, अपनी जो वीडियो है और माइक है ऑफ कर लें परमानेंटली, यूट्यूब से वीडियो देख लें, जूम सेटिंग में हो जाता है, एरर आता ही नहीं है फिर परमानेंटली जब एक दफा काम हुआ हो। आज के लिए मैंने आपको इजाजत दी है, कल मैं अलाउ नहीं करूंगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ये आपके पास है एक रिएक्शन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होता है कि आप मरकरी का एसीटेट लेते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट होता है, और बस यहाँ पे ना आपने एक दो बातों को मद्देनजर रखना है। वाटर लेते हैं साथ, और NaBH4 लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लेते हैं, इसमें ना आपने जो मेन बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो रूल फॉलो होता है वो मार्कोनी का रूल होगा। क्या होगा? मार्कोनी का रूल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, बता दें जरा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाइड्रेशन पढ़ कैमरे रहे हैं हम, अल्कोहल। वही जो ऊपर बनाया था,
हाइड्रेशन है ये, बेसिकली 3 रिएक्शन है ना, ये वाटर की एडिशन को बता रहे हैं। ठीक है। और एक लास्ट में है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये 2020 में या 20 में, आई थिंक 21 में हुआ था जो टेस्ट, जो कैंसिल हुआ था वो, उससे पहले जो टेस्ट हुआ था ना, जो लीक हो गया था, उसमें इसमें से क्वेश्चन एक दो पूछे गए थे। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये 3 रिएक्शन जो हैं। इस रिएक्शन में ना अल्कीन ही लेंगे आप, लेकिन यहाँ पे काम क्या होगा सर, यहाँ पे B2H6 लेंगे आप बोरेन, फिर H2O2 लेंगे और OH। यहाँ पे एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। ठीक हो गया, ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा एंटी मार्कोनिक रूल के तहत। तो ये कुछ अल्कीन के मुतालिक बातें थी। आपने मजीद पढ़ना हो तो FSC की बुक या डॉक्टर यूनुस की बुक, मैं आपसे बुक्स और मटेरियल भी शेयर करता हूँ कल तक या आज तक। एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि सर हमें कल तक का टाइम दे दें, हम फी पे कर देंगे, ये है वो है। तो इस वजह से मैं नहीं शेयर कर पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि एक साथ ही फिर सबको शेयर कर दूं ना, तो डिले हो रहा है इस वजह से। तो आप लोग भी एक आध दिन वेट कर लें। अल्काइन जो है ये आप FSC की बुक से कर लेंगे तो मोर देन इनफ होगा। अल्काइन में याद रखें, टर्मिनल अल्काइन जो होता है, आपको पता है ना टर्मिनल कौन सा होता है, जिसमें आखिर में हाइड्रोजन लगा होता है, ये एसिडिक होता है। प्रोटॉन क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि सर इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो 3.2 होती है, और ये बेस के साथ रिएक्शन शो करवा सकता है। और ये अब लाइक ग्रिग्नाट रिएजेंट बिहेव कर सकता है। कैसे, आपसे पूछ लिया जाए ग्रिग्नाट रिएजेंट कौन बिहेव कर सकता है, तो ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये एक्ट कर सकता है ग्रिग्नाट रिएजेंट, और ये इस तरह से ये रिएक्शन कर सकता है, अटैक करके ये क्लोरीन निकाल सकता है। तो ये नई बात थी एक जो मैं चाह रहा था आपको बताऊं। अल्काइन जो है ये, अगर इसका आप बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, फिर रिएक्शन करवा रहे हैं आप किसी कंपाउंड के साथ, तो ये एक्ट कर सकता है ग्रिग्नाट रिएजेंट। आगे इसकी प्रिपरेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड से आप कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो अल्काइन बन जाता है। ठीक है। फिर आप विसिनल डाइहाइड, ये तो कुछ इजी सी चीजें हैं, ये मैं आपको नहीं बता रहा। ओजोनोलिसिस का रिएक्शन भी मैंने आपको इसका बता दिया है, अल्काइन का। और इसमें कुछ ज्यादा खास चीजें नहीं है। आइसोमरिज्म ये होता है कि जो आपके पास लाइक अल्की अल्काइन है, अब इसके पास ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। तो ये आइसोमराइज हो सकता है, ये ऐसे, ये CH3 एंड पे आ सकता है, तो अभी ये 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए हैं। तो ये आइसोमरिज्म का रिएक्शन हो सकता है, और ये अल्कोहलिक KOH और NaNH2 की प्रेजेंस में ये हो सकता है। ठीक हो गया। और बेंजीन प्रिपरेशन आप कर सकते हैं इससे। आप कॉपर ट्यूब लें और अल्काइन को लें, और 3 इसके मालिक्यूल लें तो बेंजीन बन सकती है। पॉलीमराइजेशन होती है बेसिकली, ये ना पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है। तो ये कुछ चीजें हैं। ये चैप्टर हमारा, हम इसी को यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। और कुछ चीजें अगर मिसिंग भी हों तो वो आप FSC और डॉक्टर यूनुस की बुक से कर सकते हैं। तो हमारे 2 चैप्टर हो गए ऑर्गेनिक के। कल हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के चैप्टर को खत्म करेंगे इंशाल्लाह, वो सारा चैप्टर हम पढ़ेंगे। और इस तरह से हम अपना काम है वो तेजी से करना है, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो 70 डेज है, और हमने उसमें सिलेबस बहुत ज्यादा करना है, और जितना ज्यादा हो सके हम करेंगे। कोई सवाल है आपका बेटा तो पूछ सकते हैं जी। सर ये सर ये एंटी जो मार्कोनिक फर्स्ट, ऑफ रूल बता दें। हाँ जी। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल का बता दें बेटा थोड़ा। क्या है मार्कानी ऑफ रूल का पता है आपको जी। यस सर।
उसका उल्ट कर दें, क्या हो जाएगा? समझ आई कुछ या नहीं आई? सर मतलब कि उस कार्बन के साथ अटैच करेंगे हाइड्रोजन जिसके साथ ज्यादा नंबर ऑफ हाँ जी बिल्कुल, हाइड्रोजन। उसका उल्ट करना है। और किसी का कोई सवाल? सर ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया, इसका कल टेस्ट होगा? नहीं, इसका टेस्ट नहीं होगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नए आए हैं, तो इस वजह से ना अभी एक दो जी दिन सर। वेट कर लें और आप तैयारी करें। बाकी लेक्चर भी मैंने शेयर करने फर्स्ट चैप्टर के, तो अभी रहने दें, इसको भी साथ इंक्लूड करें, इसकी भी तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, और तीसरा चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे और उसको कल एक दिन में खत्म कर देंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और उसके बाद हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर हम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको देख लेंगे। ठीक है, इस तरह हम मूव करते जाएंगे। और यस सर। किसी का कोई सर सवाल? ये एक्सक्यूज मी सर, ये पूरे हाउस सिंथेसिस में जैसे कि आपने बताया कि अनसिमेट्रिकल अल्केन्स बनेंगे, हाँ जी, तो इसमें और नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स बनेंगे ना? जो मर्जी आपका दिल करे बना सकते हैं इससे। ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको एक मेथड बताया है कि अनसिमेट्रिकल अल्केन बना सकते हैं आप, या सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई सवाल?